आबिद जुबैरी साहब, ये बात तो तारिक फजल साहब ने बिल्कुल ठीक कही कि हुकूमत का ये राइट है, वो किसी भी तरमीम के जरिए, क्या अल जहाद ट्रस्ट केस को तो एक फैसला है ना, वो फैसला किसी भी तरमीम से चेंज तो हो सकता है। तो क्या हुकूमत का ये राइट नहीं है अगर वो समझे कि नहीं, सीनियरिटी के बजाय हुकूमत फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, ये क्या उसका राइट नहीं है? या आप समझते हैं कि ये भी सुप्रीम कोर्ट में अगर तरमीम चैलेंज किया जाए किसी पोलिटिकल पार्टी की तरफ स्ट्राइक डाउन करने के मिजाज है सुप्रीम कोर्ट? आबिद जुबैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ताज़ियत करूँगा जो पाकिस्तान के इतने लोग शहीद हुए हैं कल बलूचिस्तान में, और ऐसा लगता है बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल गया है कि वहाँ कोई रेट ही नहीं है कि हाईवे पे आप चल ही नहीं सकते। बड़ी शहादतें हुई हैं, अल्लाह उन सब के बुलंद दर्जात अता फरमाए। और आपने वजह फरमाया कि ये सियासतदान जो हैं बिल्कुल मुल्क का नहीं ख्याल रख रहे हैं और ये आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं और मुल्क का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं कर रहा और हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। इनको इस पे सोचना चाहिए, होश के नाखून करने चाहिए। कहीं हम मशरक़ी पाकिस्तान वाला आई होप हम लोग ना देखें सानिया पाकिस्तान के अंदर फिर कभी। अच्छा, जो आपने बात की, देखिए बिल्कुल आपने वजह फरमाया। तारिक फजल साहब बहुत आला वो हैं पार्लियामेंटेरियन, बड़े मंझे हुए। बात इन्होंने सही कही है कि पार्लियामेंट का हक होता है कि वो आइन की तरमीम करे। ये अब आइन उसको हक देता है आर्टिकल 238 और 239 में। लेकिन देखें, जो बात जो आपको समझना आई थी, जब आम कानून साजी जो होती है वो पार्लियामेंट का हक होता है। ये एक चीज़ प्लीज़ याद रखें, मैं तारिक भाई से भी कहूँगा कि देखिए पाकिस्तान में ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना गवर्नमेंट सुप्रीम है। आइन पाकिस्तान है, आप तीनों इसके ताबे हैं, तीनों इंस्टीट्यूशन, और यही जजमेंट्स हैं और ये हैं कि सब तीनों, हाँ कानून साजी आइन साजी आपका हक है। लेकिन आप जुडिशरी में, अब देखिए आपने कहा कि जी ये जो केस था, जो केस 1996 का केस था, उसमें देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी क्योंकि उस वक्त जस्टिस सज्जाद अली शाह मरहूम जो थे वो आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बनाए गए थे। उनसे 3 सीनियर जजेस मौजूद थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये बात तय हो गई असद अली के केस में, जिसमें सज्जाद अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि उनका अपॉइंटमेंट आउट ऑफ टर्न जूनियर जज को बनाने में वो गलत था। और सीनियर जज फिर आपने देखा वो चले गए और जस्टिस अजमल मियाँ जो थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो सीनियर मोस्ट जज थे, वो हो गए। उसके बाद से ये चीज़ फॉलो होती रही 18वीं तरमीम तक। 18वीं तरमीम को आर्टिकल 175, लेकिन आप साहब उसके अंदर भी सज्जाद अली शाह को फायदा हुआ। कहा यह गया था कि ये सीनियरिटी का असूल जो है जहाद ट्रस्ट केसेस का सज्जाद अली शाह पे अप्लाई नहीं होगा। नहीं, वो इसलिए कि सज्जाद अली शाह खुद चीफ जस्टिस थे, उन्होंने लिखा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी और जजेस के बारे में नहीं बात की थी। वो हाई कोर्ट, जो आपने रेफरेंस दिया, वो हाई कोर्ट की सीनियरिटी की बात हो रही थी। और इसी वजह से हमारी पटिशन भी पेंडिंग है। हम 6 लोगों ने फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि सीनियर मोस्ट जज को होना चाहिए इवन हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ ये नहीं। लेकिन आर्टिकल 175A सब क्लॉज 3 के अंदर लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। इस अल जहाद ट्रस्ट असद अली केस का जो केस था उसके बाद ये एक उन्होंने पढ़ दिया, तो इसकी तरमीम अगर ये करेंगे तो फिर उसमें आएगा। लेकिन वो फिर अफेक्ट होगा इन जजमेंट से। ठीक है, जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर सकती है जहाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, उसकी तरमीम इस तरह से नहीं होगी। आप अपने सेलियंट फीचर्स जो होते हैं, कल देखिए क्या पार्लियामेंट ये तरमीम कर सकती है कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक नहीं होगा, एक कम्युनिस्ट कंट्री होगा। ये कर सकती है पार्लियामेंट तरमीम। आपने अभी फरमाया कि आप सुप्रीम है, ये कर सकते हैं आप, ये हमारा ही डेमोक्रेसी, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, ये जो भी अब ये चीज़ें जो होती हैं इस तरह नहीं है। या इस्लाम पाकिस्तान का मज़हब नहीं होगा, क्या ये तरमीम कर सकते हैं आर्टिकल 2 में? नहीं कर सकते सर। तो मेरा ये व्यू है कि जो जुडिशरी के अंदर जो ये बातें हैं, जुडिशरी के अंदर किसी तरह से इस तरह के अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल को हटाने के लिए अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लाने के लिए आप करेंगे तो ये स्ट्राइक डाउन होगा। जबकि पाकिस्तान में आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने सर, आज तक नहीं की है। आपने रिसेंटली देखा था मिलिट्री कोर्ट्स की जो अमेंडमेंट्स थी 21वीं और 23वीं तरमीम, वो भी स्ट्राइक डाउन नहीं हुई थी। तो जबकि जस्टिस फाइज ईसा जो बेंच के मेंबर थे उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था 21वीं तरमीम को, माइनॉरिटी जज थे उसके अंदर वो। तो ये देखिए ये जो आप पैकेज की बात कर रहे हैं, इस तरह के जुडिशरी को ख़त्म करें। हाँ, अब ये जजों की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ, वो 1997 का और तो मुस्लिम लीग नून के ज़माने का ही वो नवाज शरीफ साहब उस प्राइम मिनिस्टर थे और ये एक्ट आया था 1997 में। खालिद अनवर साहब उस लॉ मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा था जजों की तादाद 17 फिक्स की। लेकिन देखिए मैं कह रहा हूँ जो सर, लेकिन एक बात बताएं आबिद साहब, एक बात बताएं मुझे, एक मिनट आप इधर रुक जाए, अभी जजों पे ना जाए। आप ये कह रहे हैं कि आइन सुप्रीम है, लेकिन ये जो आइन है ये कौन बनाता है? ये आइन पार्लियामेंट बनाती है ना। तो अगर इसी आइन को जब पार्लियामेंट बनाएगी तो पार्लियामेंट सुप्रीम हुई ना। पार्लियामेंट सुप्रीम है तो आइन बना रही है, आइन के ऊपर से मौलिक तो नहीं होके आ रहा है। तो अगर
सर एक मिनट, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप प्लीज मेरी बताइएगा, आप बात बताइएगा सर। तो वही आइन जो है उसको इमेंड करने का राइट ना किसी लॉयर के पास है, ना किसी एंकर के पास है, ना किसी सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो termine agreement, तो वो नया आइन का एक आ जाएगा आपके पास नुक्ता, नया पॉइंट आ गया जो आइन का हिस्सा बन गया, तो उसको आइन सुप्रीम रहकर ही पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी तो शट डाउन नहीं हो सकती ना उससे। कोई पार्लियामेंट ही आइन को बनाती है, पार्लियामेंट ने ही आइन बनाया है, पार्लियामेंट ने ही आइन को वो रेटिफाई किया है और बनाया और फाउंडर है, और वही उसमें तरमीम कर सकती है। जी अब बताइए। देखिए मैं आपको इसकी तशरीह कर दूं। देखिए पार्लियामेंट बनाती है आइन, लेकिन पार्लियामेंट जब आइन बनाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तौर पे काम कर रही होती है, नॉर्मल पार्लियामेंट की तरह पे काम नहीं कर रही होती। ये देखिए फ़र्क देखिए, जब नॉर्मल कानून साजी हो रही होती है तो पार्लियामेंट कर रही होती है, और पार्लियामान उस वक्त पार्लियामान कर रही होती है वो आइन के मातहत होती है जैसे होती है। जब वो अमेंडमेंट की पावर्स एक्सरसाइज कर रही होती है तो उस वक्त वो पार्लियामेंट नॉर्मल कानून साजी नहीं कर रही होती, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तौर पे काम कर रही होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रही होती है। ये फ़र्क है। तो जहां ये अमेंडमेंट करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तौर पे करेंगे, वरना तो आम कानून साजी तो जो अक्सरियत में पार्टी है वो पास कर देती है कानून, वो तो कानून साजी ये कर सकते हैं और उसको चैलेंज भी किया सकता है उस कानून साजी को, ये आइन से मुतजाद है और ये कानून चैलेंज होते हैं। इस तरह आइन को भी चैलेंज किया जाता है, लेकिन अभी तक वो नहीं किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट सर पॉइंट तो यही है आबिद साहब, पॉइंट तो फिर यही हुआ ना कि पार्लियामेंट ही है जो कभी भी असेंबली को कंस्टिट्यूंट असेंबली बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल को कर सकती है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि फिर भी वो आइन के ताबे ही होगी, क्योंकि वो आइन के अंदर ही रह के आइन को बनाएगी। वो बिल्कुल आइन को चेंज कर सकती है। 18वीं 19वीं तरमीम 21वीं 23वीं तरमीम पार्लियामेंट ने ही तो की है, लेकिन एज कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अमेंड किया उसको कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन वो चैलेंज होते हैं। आपने देखा इवन जो 21वीं 23वीं तरमीम थी